अपनी दुआओं में वो उसका जिक्र करता है। वो एक भाई ही तो है जो अपनी बहनों की फिक्र करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। काफ़ी सालों के बाद ये मौका आया है कि सावन के पावन महीने के आखिरी सोमवार पर रक्षाबंधन का पर्व हुआ है। रक्षाबंधन भाई और बहनों के प्रेम का एक प्रतीक है। बहनें काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार करती हैं भाइयों की कलाई में अपने प्रेम का धागा बांधने की, और बदले में तो लेती हैं सिर्फ उनसे एक वचन, उनकी रक्षा करने की। रक्षाबंधन के मौके पर हर साल बाजार गुलजार हो जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाइयों के प्यार ने बहनों को बाजारों तक ले ही आया है। हर साल बाजार में डोरेमोन से लेकर कितनी तरह की राखियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं बहनों से कि इस बार राखी में वो क्या कुछ प्लानिंग कर रही हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि राखी का अच्छा खासा बाजार यहाँ पर सज चुका है, और तरह तरह के डिज़ाइंस हैं राखी में। बच्चों के लिए अगर बात करें तो भी आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फैंसी राखियाँ हैं बच्चों के लिए, जिसमें टेडी बनी हुई है, ट्वीटी बनी हुई है, छोटा भीम है, पिकाचू है और उधर एवेंजर्स है। तो बच्चों के लिए भी एक अलग ही तरह की कैटेगरी बना दी गई है कि उनके लिए जो राखी है वो जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं उस तरह की राखी मार्केट में मिलना शुरू हो चुकी है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं सिंपल प्लेन राखी भी आजकल, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना जिन्हें ज़्यादा फैंसी राखियों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें लगता है कि बस एक सिंपल मौली धागा ही बांध दिया करो और वही राखी सबसे बेस्ट होती है। क्या प्राइस है राखी का, रेंज क्या है राखी का? 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30, 40, 150, 220, ऐसे ऐसे। और सबसे महंगी राखी कौन सी है यहाँ पे? हाँ, सबसे महंगी राखी इन सब राखियों में से हमारे पास चांदी की है। दिखाइए, ज़रा दिखाइए हमारे दर्शकों को। चांदी की राखियाँ भी मार्केट में मिलना शुरू हो गई है। मतलब ये एक तरह का प्यार ही होता है जो बहनें अपने भाइयों के प्रति जाहिर करती हैं। तो ये चांदी की राखी, अच्छा इसमें कृष्ण भगवान बने हुए, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये चांदी की राखी है। क्या प्राइस क्या होगी इसकी? 560। ओके, तो 560 की ये चांदी की राखी है। और भी काफ़ी राखियां हैं यहाँ पर जिसमें गणेश जी बने हुए हैं और ओम लिखा हुआ है। ये सब क्या प्राइस है इन राखियों की? 150, 220, 280, अच्छा, ऐसे ऐसे प्रकार के। ठीक है। रुद्राक्ष की भी राखियाँ काफ़ी ट्रेंड में हैं आजकल, तो रुद्राक्ष की राखियाँ भी आप लोग रखते ही होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए वैसे टाइप में। ये रुद्राक्ष की राखी है जो कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं रुद्राक्ष पहनना। आम तौर पर भी लोग चाहते हैं कि उनके हाथों में रुद्राक्ष की जो माला है वो लगी रहे। ये मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों को कि ये लुम्बा है। ये बहनें आपस में बांधती हैं, ननद अपनी बहनों को बांधती है। आप ज़रा खोल कर दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें हैं जो कि आजकल सिर्फ बहनें भाइयों को ही नहीं बल्कि बहनें बहनें आपस में भी भाभियों को लुम्बा बांध, कैसे ये बांधते कैसे हैं? ये देखिए ओके, टाइप में। तो ये काफ़ी कुछ नया है, मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्या प्राइस क्या होगी इसकी? 30 रुपये। चलिए, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अगर आप देखेंगे आप लोग, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो काफ़ी फैसिनेटिंग है, लोग पसंद करते हैं। लड़कियां भी आजकल की त्योहार, अगर सिर्फ रक्षाबंधन की क्यों बात करें, कुछ भी हो तो सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, लड़कियों के लिए भी क्यों नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बहनों को भी आपस में प्यार जाहिर करने का। तो एक चीज़ जो काफ़ी नई हमें इस साल देखने को मिली है, ये पूरा एक किट है, राखी किट, जिसमें राखी के साथ साथ अक्षत और रोरी और साथ में मिठाई के लिए यहाँ पर कुछ चॉकलेट लगा हुआ है। तो मतलब अब अलग अलग चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा एक किट खरीद सकते हैं और लेकर के जा सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं। ये काफ़ी ट्रेंडी भी है और कुछ नया है इस साल ये मार्केट में, एक तरीके से हम उसके बारे में बता सकते हैं। क्या प्राइस होगी इस किट की? 150।
ओके, तो 150 रुपीज़ में मतलब आपको राखी का खर्च, मिठाई हो जाए, चंदन हो जाए, रोड़ी हो जाए, सब कुछ एक ही किट में आ रहा है और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस बार क्या है, नई नई राखियाँ ट्रेंड में इस बार आई हैं बाज़ार में? ट्रेंड में अभी तो ट्रेंड में कुछ नहीं, वैसे बस ये सिंपल सिंपल राखी है जो है। अच्छा। ओम वाली है, मैंने जो अपने भाइयों के लिए लिए है वो ओम ओम के लिए छोटे से लॉकेट हैं जो भगवान जी के हैं ओम के। आजकल जो ट्रेंड है वो मतलब भगवान जी की राखी लगी हुई है यहाँ पे, जैसे कृष्ण जी की, गणेश जी की, और बहुत सारी वैरायटी हैं। तो मैं इस बार मैं गणेश जी की राखी अपने भाई के लिए स्पेशल लेके जाऊँगी, उसे बहुत पसंद आएगी। अभी कस्टमर जैसे इंडियन राखियों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि अभी भगवान की राखियाँ ज़्यादा हमारे पे बहुत अच्छे से कलेक्शन आई है भगवान की राखियाँ। उसमें कृष्ण जी हैं, गणपति है, रुद्राक्ष की है, और काफ़ी अच्छी राखी आई है, तो उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कस्टमर। स्पेशली मेरी प्रेफरेंस है कि मैं चंदन वाली कोई राखी खरीदूँ, क्योंकि वो अच्छी रहती है, थोड़ी देर तक बांध भी रख, आफ्टर राखी ऑल्सो थोड़ी देर के लिए बांध के रख सकते हो आप, और कुछ अच्छी सी सुंदर सी जो अच्छी लगे देखने में वैसी राखी। अनलॉक 3 में जहां दुकानों को खुलने की रियायत मिली है, वहां राखी का ये अवसर आ गया है जहां सारी बहनें दुकानों तक निकल पड़ी हैं अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने के लिए। तो मार्केट में अवेंजर्स से लेकर पोकेमॉन और डोरेमॉन तक की राखियां भी उपलब्ध है और बहनें हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही हैं कि वो अपनी भाइयों की कलाई में सबसे सुंदर से सुंदर राखी बांध सके। भारत चीन विवाद के बाद से अब देश की बेटियों ने भी ये बात ठान ली है कि चाइना का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना है। चाइना का जो पूरा व्यापार है राखी के मौके पर करीब 4000 करोड़ का होता है और भारत का पूरा व्यापार 2000 करोड़ का होता है। तो इससे एक बात तो साफ है कि इस बार इस त्योहार में चीन को बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि ग्राहक भी इस बात का खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं कि वो जो राखियाँ खरीद रहे हैं वो चाइनीज़ ना हो। तो आइए चल के दुकानदारों से खुद ही बात करते हैं और जानते हैं कि जो ग्राहक दुकानों में आ रहे हैं वो क्या इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि राखी जो है वो चाइनीज़ है या नहीं। ग्राहक तो आपकी दुकान पे आ रहे हैं और आज जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भारत चीन का जो विवाद हुआ था उसके बाद लोग चीनी सामान का बहिष्कार करें, तो क्या ग्राहक इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि राखी चीनी ना हो? ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं, अब लोग समझ रहे हैं कि चाइनीज़ यूज़ नहीं करना। फिर भी बच्चों के लिए डिमांड है कि हाँ जी बच्चों की लाइट वाली चाहिए, तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बेच ही नहीं रहे इस बार चाइनीज़ माल, तो अवॉइड ही कर रहे हैं सारे। अच्छा, तो मतलब कि कस्टमर ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं राखी के को लेकर कि ये भारतीय राखी है, भारत में बनाया हुआ राखी है या फिर वो चीन से आई हुई राखी है? लोग पूछ रहे हैं इस बार भैया चाइनीज़ तो नहीं है, मतलब ये नहीं पूछा कि इंडियन है कि नहीं, ये पूछा चाइनीज़ तो नहीं है। तो किस तरह की राखी इस बार ट्रेंड में आ रही है, जो भारतीय राखी है जो भारत में बनी है, वो कौन कौन सी राखी हैं और आप जरा हमें दिखा सकते हैं? जैसे कुंदन की राखी आती है, जी। जरकन की आती है, ओके। अपनी इंडियन है। जैसे कुंदन की राखी है, जरकन की राखी है, मतलब ये कुंदन की राखी। ये कुंदन में है, इसका ये मीनाकारी आ रही है, ओके, स्टार ये लेटेस्ट ये मीनाकारी राखी है जी। एक ये है, इस टाइप की लेटेस्ट चल रही है ये वाली। ठीक है, और रुद्राक्ष की भी जो राखियाँ होती है काफ़ी चलन में होती है। चलिए, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रुद्राक्ष की राखियों को भी पहनना, क्योंकि ये बहुत सिंपल होती हैं और सोबर होती हैं। और ये सारी जो राखी ये भी क्या भारत में ही बनी हुई हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि हमें लोकल को वोकल करना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये सारी राखियाँ जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं ये सभी की सभी भारत में ही बनी हुई हैं। इनकी मोती, इनका जो धागा है वो भारत का ही है। पहले पिछले साल तक ऐसा हुआ करता था कि इनके जो मटेरियल है, जो पेपर यूज़ होते हैं, जो धागा यूज़ होता है, जो मोती यूज़ होती है, वो चीन से आते थे, तो जिसके कारण चीन को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता था और भारत कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे भी रह जाता था। जी बताइए। इस बार ये जो धागे हैं सारे हमारे यहाँ के जो मूली यूज़ करते थे ना, हम जो ट्रेडिशन में यूज़ होती थी वही दोबारा ट्रेडिशन आ गया है। पहले इसमें जो चाइनीज़ धागा लग रहा था वो ना लगा के इस बार पूरे मूली में आए हैं। और मौली की तो बहुत ज़्यादा महत्वता भी मानी जाती है कि लाल या फिर पीले रंग की जो मौली होती है असल राखी वही होती है। तो आजकल तो ऐसे ट्रेंडी राखी मिलने को देखने को मिल रहे हैं हमें, लेकिन असल राखी वही होती है जो ऑरेंज और रेड कलर की राखियाँ होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे लुम्बा भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के सारे हैं, रंग बिरंगे हैं। ये लड़कियाँ आपस में बांधा करती है। तो आप इस बार राखी खरीदने के लिए आई हैं, तो क्या आप इस बात का ध्यान रख रही हैं कि राखी चाइनीज़ है या नहीं? Absolutely. We don't want to buy Chinese products now. ठीक है, तो मतलब भारत में ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि भारतीय राखी को लोग ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं। तो किस टाइप की राखी आप प्रेफर कर रही हैं जो इंडियन राखीज़ हैं? Traditional Rakis
The one which has thread. अगर कंपेयर किया जाए जो चाइनीज़ राखी थी और इंडियन राखी थी तो उसमें दाम का कितने का अंतर है? चाइनीज़ राखी क्या महंगी थी? थोड़ी सस्ती पड़ती थी, बट ये उसकी अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हमें अपने ही जो कंट्री की बनी हुई चीज़ें हमें वही परचेज़ करनी है, प्रेफर उन्हीं को ही करना है, वही लेंगे। एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 में हमारे जो ब्रेव हीरो पाकिस्तान में रह गए थे अभिनंदन, उनके नाम की भी राखियाँ मिल रही हैं मार्केट में, जो कि इस पे लिखा हुआ है सल्यूट टू अ ब्रेव हीरो अभिनंदन। तो ये राखी भी लोग खरीद रहे हैं। मैंने पूछा दुकान वाले से तो उसने कहा कि ये सारी राखियाँ बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में हैं। तो ये एक चीज़ देखा जा सकता है कि लोगों में देश प्रेम कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है। प्रधानमंत्री की बात को लोग सीरियस ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ है और किसी चीज़ पर जब दिल आ जाए तो लिए बिना मन मानता नहीं। बस ऐसे ही कुछ हाल है सोने की राखियों का भी। बहनें अपने भाइयों के कलाई पर प्यार का एक धागा बांधती हैं और आजकल में ऐसा ट्रेंड आ गया है कि बहनें अपने भाइयों के कलाई में सोने और चांदी की भी राखियाँ बांधना शुरू कर दी हैं। तो आइए चल के बात करते हैं इन्हीं बहनों से और जानते हैं कि सोने की राखियों में क्या कुछ वैरायटी इस साल देखने को मिल रही है। देख सकते हो कि आप सोने की राखियाँ खरीद रही हैं। क्या बजट है आपका, क्या टेस्ट है आपका, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए मैम, अभी तक तो मैं फ़िलहाल देख रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि बजट कितना है क्या है, मतलब कि जो है आज आपको तो जानते ही हैं कि लॉकडाउन के कारण इतना हम परचेज़ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक ये होता है कि आपका एक वेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि ठीक है और प्राइस भी कम हो, थोड़ा देखने में भी अच्छा हो और भाइयों के लिए भी मतलब कि एक हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट हो जाए। तो ये मतलब ये बात एक हो जाती है कि जहाँ पे राखी 10 रुपए में 50 रुपए में मिलती है, तो अब वहीं पे ये सोने का जो राखी का जो नया चलन चला है, इससे काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाता है बजट इंसान का। मैम देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये है कि गोल्ड की राखी में इतना कुछ वो नहीं है कि आप नहीं परचेज़ कर सकते। बट मेरे मानने से तो ये है कि मैं तो अपने भाई को गोल्ड की राखी देना चाहूँगी। तो ये बस एक तरह का प्यार है जो बहनें दिखाती हैं अपने भाइयों को सोने और चांदी की राखियाँ देकर। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मार्केट में सोने का जो भाव है वो 5380 पर ग्राम के हिसाब से है और इसी हिसाब से सोने की जो राखियाँ हैं वो बन रही है। मेकिंग चार्जेस उस पर अलग से ऐड होते हैं। जैसे ही आपको राखी पसंद आएगी सोने वाली, उस हिसाब का दाम और फिर उस हिसाब के मेकिंग चार्जेस लगते हैं इस पर। इस बार सोने की राखियों का भी काफ़ी ट्रेंड चला है। क्या किस तरीके के डिज़ाइंस कस्टमर पसंद कर रहे हैं? बेसिकली कस्टमर अच्छे से डिज़ाइन पसंद करते हैं और बोलते हैं कि हमें एकदम यूनिक डिज़ाइन चाहिए। अपने भाई के लिए अच्छी सी राखी ढूंढते हैं और कई लोग पेंडेंट की भी राखी बना लेते हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन से, जैसे आप देख सकते हैं हमारी ट्रेओं में लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप बता रहे हो कि काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं यहाँ पे राखी के। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओम की भी राखी है जो कि आजकल ज़्यादा ही फैशन में चली हुई है। ओम लिखा हुआ रहता है या फिर रुद्राक्ष रहता है या फिर गणपति बने रहते हैं और काफ़ी सिंपल राखियाँ भी हैं। कि कितने ग्राम की होती होंगी एक जो राखी है? आपकी 3 ग्राम मैक्सिमम, आपकी 3 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम इससे स्टार्टिंग है वेट इसका, प्लस उस पर मेकिंग चार्ज लग के सब कुछ उनका बजट मैक्सिमम आपका 50,000 अराउंड आ जाती है। और सबसे कम दाम वाली राखी कौन सी है इसमें से? सबसे लाइट वेट में आ जाएगा। आप जैसे ये देख सकते हो बहुत छोटी राखी है और लाइट वेट में ये आपकी 25 तक की रेंज में आ जाएगी। तो 25,000 की मिनिमम राखी है जो कि काफ़ी, ये कितना इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना वज़न होगा इसका? 2.91 ग्राम्स की ये एक राखी है जो कि लगभग 25,000 रुपये की है। तो आप मतलब देख सकते हैं कि 25,000 से शुरुआत हो रही है राखी की और कहाँ तक ये मार्जिन बढ़ता है? उसमें मेकिंग चार्ज प्लस हो जाती है आपकी और वेट टैक्सेस वगैरह GST वगैरह इंक्लूड होके सारा इसका टोटल अमाउंट 25 बन जाता है। और मतलब लास्ट जो राखी आपके शोरूम में सबसे महंगी वाली कौन सी होगी अगर राखी की बात की जाए?
सबसे महंगी वाली राखी भी आपको दिखा देते हैं। वैसे डिपेंड करता है कस्टमर पे, बस ज़्यादातर तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में सब लाइट वेट में ही परचेज़ करना चाहते हैं। तो ज़रूर आप मुझे दिखाइए कौन सी सबसे महंगी राखी है। ये बस एक प्यार है, एक तरीके की सेविंग्स भी आप कह सकते हैं कि बहनें अपने भाइयों के कलाई में सोने की राखी बांध रही हैं। एक तरह का सेविंग्स भी आप मान सकते हैं इसको। गिफ्ट का गिफ्ट हो जाता है और राखी भी बांध देते हैं, प्लस प्यार भी जता लेते हैं। तो ये राखी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे ये कितने ग्राम्स की है? आपकी ये 12 ग्राम 4.3 है। और क्या प्राइस होगा इसका? इसका प्राइस आपको वही पड़ जाएगा अराउंड 60। तो 12.43 ग्राम्स की ये जो राखी है, ये सोने की राखी है और इसका कम से कम 60,000 रुपये दाम है, प्लस मेकिंग चार्जेस इसमें अलग से लगेंगे। तो लेने वाले तो 25,000 की राखी भी लेते हैं और 60,000 की भी राखी लेते हैं। बस ये वही बात है कि आपको जैसी जो श्रद्धा, उस हिसाब से आप राखी खरीद सकते हैं। तो किस टाइप की राखी आप इस बार खरीदने का सोच रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। जनरली लोग मौली के जो धागे होते हैं उनकी राखियाँ खरीदते हैं, और इस बार से मतलब काफ़ी टाइम से चलन चल रहा है कि सोने और चांदी की राखियाँ लोग खरीद रहे हैं। तो क्या प्लान्स है आपके? एक्चुअली मेरे को 2 साल हो गए हैं सोने की राखियाँ खरीदे हुए, एंड मैं मोस्टली प्लेन बैंड ही लेती हूँ। जैसे कि ये हो गए प्लेन बीड्स वाली, या एक बैंड हो गया, या स्ट्रिंग हो गई थोड़ी बीड्स के साथ, ज़्यादा सिंपल, कुछ हाइप अप नहीं। तो आप कुछ बजट ऐसा सोच करके आई हैं कि इतना से इतने के बीच में मुझे राखी खरीदनी है? एक्चुअली मेरे 2 भाई हैं तो 2 राखी खरीदनी पड़ेगी, एंड अभी तो रेट भी बहुत बढ़ गया है, तो ऑलमोस्ट 60-70 का बजट है मेरा 2 राखियों के लिए। चलिए, तो कौन सी राखी आपने इसमें से पसंद करी है, ज़रा हमें बताइए। अभी मेरे को एक तो ये पसंद आ गई है, इसमें स्टोन लगे हुए हैं, एक ये ओम के साथ है, और एक ये भी पसंद आई थी, और एक ये भी थी, बहुत क्यूट लग रही थी। एक्चुअली मैंने सोचा था अपने छोटे भाई के लिए लूँगी। तो काफ़ी अच्छा खासा बजट आप लेकर के निकली हैं मार्केट से, और काफ़ी अच्छे राखी आपने खरीदी, मतलब सोच रही खरीदने का। ये जो ओम वाली राखी है काफ़ी आजकल ट्रेंड में आ चुकी है। हाँ जी, ओम हो गए, कुछ में तो भाई भी लिखा होता है, तो मैं सोच रही थी उसमें ये एडिशन एक लॉकेट बनवा के, या अपने भाई का इनिशियल्स लेके, जैसे VA ऐसे सोचा था मैंने। राखी के त्यौहार में अगर कुछ मीठा ना हो तो सेलिब्रेशन थोड़ा फीका सा लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बहुत फेमस बंगाली स्वीट्स हाउस में, और आकर अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं राखी के इस अवसर पर। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बंगाली स्वीट हाउस के ओनर जगदीप जी। तो आकर इनसे ही पूछते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां इन्होंने किया है रक्षाबंधन के इस त्यौहार में। सर, रक्षाबंधन आ रहा है और जैसे कि हम सब देख सकते हैं आपकी दुकान में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल लेकी जा रही है, तो क्या कुछ मिठाइयों में इस बार आपने नया किया है? क्या कुछ मिठाइयाँ हैं जो आप सेल कर रहे हैं? मिठाइयों में देखिएगा, जो राखी के टाइम पे ज़्यादा चलता है वो घेवर है, फैनी है, अंदर से की गोलियां हैं जो कि सिर्फ 1 महीने के लिए बनती हैं। स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स बनाए गए हैं डिफरेंट स्टाइल के, जो कि ज़्यादा शेल्फ लाइफ जिनकी हो। उसके अलावा काजू कतली है, काजू कतली इज़ वेरी फेमस। देन सोन हलवा, वैरायटी ऑफ काजू स्वीट्स। So all these things coupled up, this is coconut chocolate. So all these things make up for, ये सब चीज़ें जो हैं यही राखी पे ज़्यादा चलती हैं। तो एक मान्यता है, एक श्रद्धा है जिसके ऊपर लोग रक्षाबंधन का ये जो त्यौहार है मनाते हैं। बहनें खाना नहीं खाती हैं जब तक भाइयों की कलाई में वो राखी ना बांध लें, तब तक बहनें अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालती हैं, और भाई जो है बदले में उनकी सदैव रक्षा करने का एक वचन देते हैं। कैमरामैन कमल के साथ आशीष सिंह, जनतंत्र टीवी।